हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं जो है आप लोगों के साथ हिमाचल प्रदेश की जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में मैं बता रही थी। तो पिछले वीडियो में जो है हमने डिस्ट्रिक्ट मंडी तक जो है जो जो मतलब झीलें पड़ती हैं, एक आर्टिफिशियल लेक देख ली थी और फिर नेचुरल लेक्स में हमने डिस्ट्रिक्ट जो है चंबा, कांगड़ा और मंडी, ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो है कवर किए थे। तो आज जो है हम जानेंगे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है कौन कौन सी झीलें हैं जो नेचुरल हैं। सबसे पहले है मानतलाई झील। तो जो मानतलाई झील है ये 4116 मीटर की ऊंचाई पर जो है स्थित है और यहाँ से जो है पार्वती नदी का जो है वो उद्गम स्थान है, यानी पार्वती नदी जो है वो मानतलाई से निकलती है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास द्योरी झील। तो ये भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ती है और ये सैंज घाटी में स्थित है। फिर है हंसा झील जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही पड़ती है और ये भी सैंज घाटी में स्थित है। फिर आगे है हमारे पास भृगु झील। तो ये जो भृगु झील है ये ऋषि भृगु की जो है तपोस्थली भी थी, तो ये भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही पड़ती है। फिर हमारे पास श्रृंग त्युंग झील। तो ये जो श्रृंग त्युंग झील है ये महर्षि श्रृंग की जो है तपोस्थली थी। फिर है दशहर झील। दशहर झील भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ती है और ये जो है 4200 मीटर की ऊंचाई पर जो है मनाली से 25 किलोमीटर दूर जो है ये स्थित है। यहाँ पर जो है अकबर की बेटी ने जो है स्नान किया था और उसका जो है अधरंग की जो बीमारी है वो ठीक हुई थी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास नैनसर झील जो कि बाहरी सिराज में भीमद्वार और श्रीखंड महादेव के बीच जो है 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से जो है भीम ने जो है गुफा तैयार की थी और श्रीखंड महादेव की यात्रा के दौरान जो है तीर्थयात्री इसमें जो है स्नान करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सरयोलसर झील जो कि 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये झील जो है जालोरी दर्रे के दक्षिण पूर्व में स्थित है और ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बंजार उपमंडल में पड़ती है। फिर नेक्स्ट है डहनासर झील। तो डहनासर झील भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ती है जो कि 5000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। फिर है हंसा झील, ये भी बंजार उपमंडल में पड़ती है। और फिर लास्ट बची हमारे पास सरिताल झील, तो ये भी जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। फिर नेक्स्ट है लाहौल स्पीति। तो देख लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में जो है कौन कौन सी झीलें हैं। पहले है चंद्रताल झील। तो जो चंद्रताल झील है इसे जो है ह्यूनत्सांग ने जो है लोहित्य सरोवर का जो है नाम दिया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्ज़ाम में आता है। और ये जो है 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्पीति में जो है ये पड़ती है और इससे जो है चंद्रा नदी का जो है उद्गम स्थान भी चंद्रताल झील से ही है और यह झील जो है रामसर साइट है। तो हिमाचल की जो है टोटल 3 जो झीलें हैं वो रामसर साइट हैं। एक तो जो आर्टिफिशियल लेक है पौंग झील वो है, सेकंड है चंद्रताल झील और एक हमारे पास रेणुका झील है जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास सूरजताल झील। तो सूरजताल झील जो है 4883 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और सबसे अधिक ऊंचाई पर जो स्थित झील है हिमाचल प्रदेश में वो सूरजताल झील ही है और इससे जो है भागा नदी का उद्गम होता है। ये झील जो है बारालाचा दर्रे के समीप स्थित है। फिर है दीपक ताल झील। जो दीपक ताल झील है ये दारचा और बारालाचा के मध्य जो है 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इस झील को जो है सूरजताल झील का छोटा भाई भी माना जाता है। फिर नेक्स्ट है यूनामसा। यूनामसा भी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में पड़ती है। ये जो है लाहौल में स्थित 4680 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। फिर नेक्स्ट है नीलकंठ झील। तो नीलकंठ झील भी जो है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में ही पड़ती है। ये जो है लाहौल की नैनगाहर घाटी में स्थित है और इस झील में जो है केवल पुरुषों को जो है दर्शन करने की आज्ञा है और इस झील का जो रंग है वो नीले रंग की है, ये इसलिए इसे नीलकंठ कहा जाता है। फिर है धनकर झील। तो यह झील भी जो है स्पीति में स्थित है
और लास्ट हमारे पास बची सिस्सू झील। तो सिस्सू झील भी जो है लाहौल स्पीति में ही पड़ती है। फिर देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला। तो शिमला में है सबसे पहले चंद्रनाहन झील। तो चंद्रनाहन और चंद्रताल झील में कंफ्यूज नहीं होना है। जो चंद्रताल है वो लाहौल स्पीति में पड़ती है, और आपने ऐसे याद रखना है कि जो चंद्रताल और सूरजताल यानी जिनमें ताल लगा है लास्ट में, जैसे सूरजताल है, चंद्रताल है और दीपक ताल है, तो ये जो तीनों है ये लाहौल स्पीति में पड़ती हैं। और चंद्रनाहन जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ती है, और ये जो है 4267 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि शिमला के रोहड़ू में ये स्थित है। और पब्बर नदी का जो उद्गम स्थल है वो चंद्रनाहन झील ही है, और इसे जो है 7 सरोवरों का समूह भी कहा जाता है। एक हमने पहले पढ़ा था कि जो 7 झीलों का समूह है, तो 7 झीलों के समूह के नाम से जाना जाता है लामा डल लेक को, जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ती है, चंबा के भरमौर उपमंडल में। और जो चंद्रनाहन झील है उसे 7 सरोवरों का समूह बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास तानू जुब्बल झील, ये नारकंडा के समीप जो है ये स्थित है। फिर है गढ़कुफर, फिर है कराली झील, एक है कराली झील और एक करेरी झील हमने पढ़ी थी, तो इनमें भी जो है कन्फ्यूज़न होता है कई बार। तो जो करेरी झील है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ती है, और लेकिन जो कराली झील है ये शिमला में ये पड़ती है, तो इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। फिर लास्ट बची है हमारे पास बरादोनसर झील। तो जो बरादोनसर झील है ये भी डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ती है। फिर है हमारे पास किन्नौर। तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है 2 झीलें हैं सिर्फ। एक है नाको झील, 3662 मीटर की हाइट पे है ये, और एक है सोरंग झील। तो सोरंग झील और नाको झील ये 2 ही हैं किन्नौर में। फिर है हमारे पास सिरमौर। तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है रेणुका झील, जिसे जो है ये हिमाचल की सबसे बड़ी जो नेचुरल लेक है वो रेणुका झील ही है, और सबसे बड़ी जो आर्टिफिशियल लेक हमने पढ़ी थी वो है गोविंद सागर लेक। तो ये जो रेणुका झील है ये 2.5 किलोमीटर जो है ये लंबी है। जो गोविंद सागर लेक हमने पढ़ी थी वो उसकी लंबाई जो है 88 किलोमीटर है। जिन्होंने जो है पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पहले की वीडियो जो है वो देख सकते हैं, फिर जो है इसे देखें। तो जो रेणुका झील है इसकी जो आकृति है वो सोई हुई स्त्री के जैसी है। माता रेणुका जो थी वो भगवान परशुराम की माता थी, जिन्होंने जो है अपनी माता का जो है वध कर दिया था अपने पिता जमदग्नि ऋषि की आज्ञा से। जमदग्नि ऋषि को जो है जामनु देवता के नाम से भी जाना जाता है। और जो रेणुका झील है ये भी जो है रामसर आर्द्रभूमि साइट है। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि एक पौंग झील, एक चंद्रताल झील जो लाहौल स्पीति में पड़ती है, और एक रेणुका झील, ये 3 झीलें जो हैं रामसर साइट हैं। फिर है हमारे पास सुकेती झील। सुकेती झील भी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, जो कि मारकंडा की नदी के जो है बाएं किनारे पर ये स्थित है, यानी मारकंडा जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट जो है कुछ एक जो है वन लाइनर ये क्वेश्चंस हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में जो है किस तरीके से जो है क्वेश्चन आते हैं। तो पहले है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले में किस झील में स्थानीय लोगों द्वारा जो है महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। तो ये है नीलकंठ झील। फिर नेक्स्ट है हमारे पास हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में दीपकताल झील है। तो दीपकताल झील मैंने आपको बताया कि लाहौल स्पीति में पड़ती है। चंद्रताल, दीपकताल और सूरजताल। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सिस्सू झील। तो सिस्सू झील जो है हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है, तो ये भी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। फिर नेक्स्ट है लाहौल स्पीति में स्थित चंद्रताल झील की औसत ऊंचाई कितनी है। तो ये है 4270 मीटर। फिर है 42 किलोमीटर लंबी पौंग झील जो कि ब्यास नदी के ऊपर जिला कांगड़ा में बनाई गई है, उसे किस और नाम से जाना जाता है। तो पौंग झील को जो है महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से भी जो है जाना जाता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ती है। फिर नेक्स्ट है सूरजताल और चंद्रताल झील किस जिले में स्थित है। तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में पड़ती हैं।
फिर है पराशर झील कहाँ स्थित है, तो ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ती है। फिर है हमारे पास हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर की लंबाई क्या है, तो यह है 60 मील यानी 88 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास रेणुका झील का संबंध किससे है, तो ये परशुराम से है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील 7 झीलों का समूह है, तो 7 झीलों का समूह मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लामा डल लेक जो है वो 7 झीलों का समूह है, जो कि चंबा के भरमौर उपमंडल में पड़ती है। फिर हमारे पास रोहड़ू तहसील, रोहड़ू हो गई यहाँ पे, रोहड़ू तहसील की चंद्रनाहन झील से कौन सी नदी का उद्गम जो है वो स्थल है, तो वो है पब्बर नदी। जो पब्बर नदी है वो शिमला के में जो चंद्रनाहन झील है वहाँ से इसका उद्गम स्थान है। गढ़ासरू झील किस जिले में स्थित है, तो गढ़ासरू झील जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। फिर आया डल लेक, तो डल लेक जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के धर्मशाला में स्थित है। फिर है पौंग झील के बनने में कौन सा स्थान डूबा, तो वो था देहरा गोपीपुर। फिर परशुराम ताल कहाँ पर स्थित है, तो ये रेणुका यानी सिरमौर में। फिर चंद्रनाहन झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो चंद्रनाहन झील जो है शिमला में पड़ती है। फिर नेक्स्ट है गोविंद सागर झील किसके नाम पर है, तो वह है गुरु गोविंद सिंह के नाम पे। चंद्रताल झील किस दर्रे के निकट स्थित है, तो चंद्रताल झील जो है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में पड़ती है और ये जो है बारालाचा दर्रा के इसमें जो है स्थित है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की किस झील में जो है पद्म संभव और तारा की आत्माएं टिब्बों के रूप में तैरती हैं, तो वो है रिवाल्सर झील, जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ती है। इसे तैरते हुए टापुओं की झील भी बोला जाता है। और प्रतिवर्ष जो है यहाँ पे एक मेला लगता है 13 अप्रैल को, उसका नाम है छेछू मेला। और इस झील को जो है 3 धर्मों का संगम भी कहा जाता है, हिंदू, बौद्ध और सिख। तो इन 3 धर्मों का संगम जो है वो रिवाल्सर झील को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास धनगढ़ झील, तो धनगढ़ झील जो है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में पड़ती है। फिर है सुखसार झील, तो ये भी रिवाल्सर में पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट मंडी के रिवाल्सर शहर में। फिर है तानू जुब्बल झील किस कस्बे के निकट जो है ये स्थित है, तो ये डिस्ट्रिक्ट शिमला के नारकंडा में जो है ये स्थित है। तो आई होप गाइज आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद जो है मैं MCQs टाइप जो क्वेश्चंस हैं HP की जो लेक्स से रिलेटेड, झीलों से रिलेटेड, वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करूँगी। आज के लिए काफ़ी है इतना ही। थैंक यू।